और दूसरा ये होता है कि ये हमारे रमज़ान के अंदर ना लोगों का ये बड़ा कंसर्न होता है कि ये हमने वेट लूज़ करना होता है। तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो वेट लूज़ करना है ये शुरू से ही बड़ा मुश्किल काम रहा है हर किसी के लिए जिसका वेट बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है। मैं अपना बताऊँ तो आई एम वन ऑफ दोज़ के जिनका वेट बड़ी जल्दी फ्रीक्वेंटली इंक्रीज़ हो जाता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोग जानते हैं कि रमज़ान की आमद है। कल पहला रोज़ा है इंशाअल्लाह। तो हम मुसलमानों के लिए तो ये बड़ा खुशी का महीना होता है। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान अल मुबारक की बहुत-बहुत मुबारकबाद हो। हम खुशनसीब हैं, उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्हें रमज़ान का महीना मिला है। हम रोज़े रखने से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। तो एक तो आपको सबको रमज़ान की मुबारकबाद और दूसरा मैं आप लोगों से एक कुछ गिला भी करना चाहता हूँ। पहले मैं आपको रमज़ान की बरकत के बारे में या रमज़ान के हवाले से आयत है, तो उसका मफ़हूम आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रमज़ान की फ़ज़ीलत क्या है, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 184 है। उसका मफ़हूम ये है कि रोज़ों के दिन गिनती के चंद दिन हैं, तो तुम में जो कोई बीमार या सफ़र में हो तो उतने रोज़े और दिनों में पूरे कर ले और जिन्हें उसकी ताकत ना हो वो बदले में एक मिस्कीन को खाना खिला दे। तो जो अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करे तो वो उसके लिए बेहतर है और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम समझो। ये कुरान पाक की आयत नंबर 184 सूरत बकरा का ट्रांसलेशन थी, तर्जुमा था। तो अभी मैं आयत नंबर 185 का तर्जुमा आप लोगों को बताता हूँ। माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हदायत करने वाला है, जिसमें हक और बातिल की तमीज़ की निशानियाँ हैं। तो तुम में जो शख्स इस महीने को पाए ज़रूर उसके रोज़े रखे और जो बीमार या सफ़र में हो तो उतने रोज़े और दिनों में रखे। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई ये बोलो उस पर के उसने तुम्हें हदायत की और उसका शुक्र अदा करो। ये कुरान ये जो माह रमज़ान की फ़ज़ीलत के बारे में बताया हुआ है। तो अगर महीने में बंदा रोज़े नहीं रख सकता है किसी मसले की वजह से तो बाद में वो दिन पूरे कर सकता है। इस सिलसिले में एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कई दफ़ा बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि जी एग्ज़ाम दे ले बच्चा, रोज़े ना रखे। तो मेरे लिए ये बड़ी अनरियलिस्टिक चीज़ है कि एग्ज़ाम के लिए आप लोग रोज़े ना रखें तो पढ़ाई मुतासर होती है। ये चीज़ मेरे ख़्याल से ठीक नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप रोज़े रखेंगे तो उनकी बरकत से जो चीज़ आपने 1 घंटे में याद करनी है वो शायद आप आधे घंटे में याद कर लेंगे। तो ये इफ़ेक्ट होता है, ये असर होता है, ये वो चीज़ें जो आज़माई हुई है। तो इस डर के अंदर कि मेरा एग्ज़ाम है, मैं रोज़े नहीं रख सकता, इस डर के अंदर कि मेरा एग्ज़ाम है, मैं तरावी नहीं पढ़ सकता या नमाज़ नहीं पढ़ सकता एग्ज़ाम की वजह से। क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर ये जनरल ऑब्ज़र्वेशन भी है। जो पेरेंट्स होते हैं कई दफ़ा बड़े रिलक्टेंट होते हैं कि जी बच्चों के एग्ज़ाम है, इन्होंने रोज़े नहीं रखने, ये थक जाएँगे, पढ़ाई नहीं होगी, फिर रोज़ों में पढ़ाई नहीं होती। तो ये मेरे लिए बड़ी एक अनरियलिस्टिक सी चीज़ है। सबको रोज़े रखने चाहिए जिनके ऊपर फ़र्ज़ है और बिल्कुल ख़ुसूसी तौर पे उन्हें रोज़े रखने चाहिए, रोज़ों का इह्तिमाम करना चाहिए। और दूसरी जो मैंने आप लोगों को जो पहले बताया कि एक ऐसी चीज़ है जिसका मुझे बड़ा अफ़सोस है। तो वो ये है कि वैसे तो हम लोग बड़ी चैरिटी करते हैं रमज़ान के अंदर आप सबने देखा होगा कि कोई सदका दे रहा है, कोई खैरात दे रहा है। लेकिन आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जैसे ही माह रमज़ान शुरू होने लगता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, जो महँगाई है वो बढ़ जाती है। हर चीज़ की आप लोगों ने प्राइस देखी होगी, बढ़ जाएगी ₹10 ₹20 जो घरों में जो सब्जियाँ यूज़ हो रही होंगी उनकी प्राइस बढ़ जाएगी, गोश्त की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, घी की प्राइस बढ़ जाएगी, हर चीज़ की प्राइस जो आपने देखा होगा कुछ ₹50 ₹100 बढ़ जाती हैं हर चीज़ जो है ना। तो हम लोगों को फैसिलिटेट करना है रमज़ान के अंदर या हमने लोगों के ऊपर और ज़्यादा बोझ डालना होता है, ये हम किस तरह के मुसलमान हैं? कि एक तरफ तो हम सदका खैरात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम महँगाई भी कर रहे हैं। या तो हम लोग सदका खैरात ना करें और वही महँगाई के अंदर कंपनसेशन रखें कि महँगाई ना बढ़ने दें हम लोग। अगर आप लोगों ने सदका खैरात भी करना है तो ये जो महँगाई तो ना करें जो भी दुकानदार तबका होता है या जो भी ताजिर तबका है। आप लोग एक तरफ से सदका खैरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जो गरीब है वो बेचारा पिस रहा है महँगाई की वजह से। अगर यही आप लोग महँगाई ना करें, तो जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं, वो ईज़िली जो गरीब बंदा है, जो सफ़ेद-पोश तबका है, वो ईज़िली अफ़ोर्ड कर सके, वो भी अपने जो रोज़े हैं अच्छी तरह रख सकें। आप लोग सदका खैरात करते हैं, वो तो चंद घरों को आप प्रोवाइड कर रहे होंगे चीज़ें। लेकिन इस तरह पूरा महीना आपकी दुकान से हज़ारों लोगों ने चीज़ें लेनी होती है, हज़ारों लोगों ने अपना कोई राशन लेना है और मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने की, होदो-नोश की चीज़ें लेनी होती है, तो ये आपकी चैरिटी ज़्यादा होगी इस तरह। अगर आप लोग रमज़ान के अंदर में महँगाई ना करें,
जो रमज़ान से पहले रेट थे उसी रेट के अंदर आप लोग चीज़ें देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो रमज़ान आया है, चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। फिर जब ईद करीब आएगी या ईद आ जाएगी, तो उस टाइम भी चीज़ों के रेट और ज़्यादा बढ़ जाएँगे। एक तरफ तो हम लोग प्रमोट करते हैं कि जी, जो गरीब तबका है, उन्हें साथ लेके चलना है, चैरिटी ये करनी है जी, हमने गरीब को भी अपने साथ ईद में शामिल करना है। दूसरी तरफ से हम लोग खुद ही जो है, जो ताजा तबका है, वो महँगाई कर देते हैं, चीज़ों के रेट बढ़ा देते हैं। नो डाउट इन्फ्लेशन होती है, लेकिन ये खसूसी तौर पे रमज़ान के अंदर तो इन्फ्लेशन नहीं होती। जो रमज़ान से पहले से चल रहा है, यहाँ तो वही रेट चलना चाहिए। उसी रेट के वही रेट ईद के ऊपर भी रहना चाहिए। ईद पे इस तरह फिर गरीब बंदा जो है, वो क्या अफ़ोर्ड करेगा? क्या अपने बच्चों को नए जूते या नए कपड़े लेके अफ़ोर्ड कर सकता है? क्या वो ईद के ऊपर मोस्टली हमारे जैसे घरों के अंदर गोश्त बन रहा होता है, क्या वो अफ़ोर्ड कर सकता है? तो वो तो अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा अगर आप लोग इसी तरह महँगाई करते रहेंगे। एक तरफ आप चैरिटी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप वही इन्फ्लेशन बढ़ाई जा रहे हैं, इंक्रीज़ करी जा रहे हैं। अगर आप इन्हीं के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, तो ये भी मेरे ख़्याल से एक आप लोगों के लिए चैरिटी है। अगर आप लोग जो रमज़ान से पहले रेट था उसी को कंटिन्यू रखें, रेट को ना बढ़ाएँ, जो ईद आ रही है लोगों को उससे भी मुस्तफ़ीद होने दें, उसके ऊपर भी रेट ना बढ़ाएँ, वही कंटिन्यू रखें जो रमज़ान से पहले था। तो ये दिस विल बी फार बेटर कि आप लोग चैरिटी कर रहे हैं और वही दूसरी तरफ से आप लोग रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग वो ये इसके जो रेट है वो इंक्रीज़ ना करें, लोगों को इस तरह फ़ैसिलिटेट करें कि वो पूरा रमज़ान मुस्तफ़ीद हों, ईद के ऊपर भी मुस्तफ़ीद हों। तो लोगों के ऊपर कोई बर्डन ना आए, कोई भी बोझ नहीं आना चाहिए। तो ये तो रमज़ान के बारे में थी। और दूसरा दूसरा ये होता है कि ये हमारे रमज़ान के अंदर ना लोगों का ये बड़ा कंसर्न होता है कि ये हमने वेट लूज़ करना होता है। तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो वेट लूज़ करना है, ये शुरू से ही बड़ा मुश्किल काम रहा है हर किसी के लिए, जिसका वेट बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है। मैं अपना बताऊँ तो आई एम वन ऑफ दोज़ के जिनका वेट बड़ी जल्दी फ्रीक्वेंटली इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसमें भी ये वाली बात भी नहीं है कि बिना खाने के वज़न बढ़ जाता है, ऐसे कभी नहीं होता। आप लोग खाना खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, तो उसके साथ ही वेट इंक्रीज़ होता है। बिना खाने के कभी भी वेट इंक्रीज़ नहीं होता। हमारी जो एक्सरसाइज़ है वो कम हो जाती है, फिर वेट इंक्रीज़ होता है। अच्छा, मैं वन ऑफ दोज़ हूँ जिनका वेट बहुत जल्दी इंक्रीज़ होता है। जैसे हम लोग आम अल्फ़ाज़ में कहते हैं कि जी पानी पीते हैं तो वो भी लग जाता है हमारे जिस्म के अंदर। तो ऐसी चीज़ होती है कि बहुत जल्दी जो वेट है ना वो गेन होता है। कम करने के अंदर आपको 4, 5, 6 माह लग जाते हैं और जो इंक्रीज़ करना होता है वो आप चाहे 1 माह के अंदर उतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो वन ऑफ द बिग स्ट्रगल रहती है ये जो वेट को लूज़ करना है, तो स्पेशली रमज़ान के अंदर भी हम लोगों का जो टारगेट होता है वो वेट को लूज़ करने का होता है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो वेट लूज़ नहीं होता, वो बढ़ जाता है। क्योंकि हम रमज़ान के अंदर मीठी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, चीनी वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे रमज़ान की आमद-आमद है और साथ ही फिर वो जाम शीरी भी आ रहा होता है, जाम शीरी की भी आमद-आमद है। तो जो रूह अफ़ज़ा होता है वो भी साथ आ रहा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना इन्हें कट डाउन करना होगा आप लोगों को। जो लोग वेट कम करने का सोच रहे हैं, आपने जो चीनी है उसे बिल्कुल एलिमिनेट करना होगा। ऐसे बहुत से ड्रिंक्स आते हैं जिनके अंदर चीनी शामिल ना हो, आप लोग गूगल से भी देख सकते हैं, वो अपने घरों के अंदर बनाएँ, उन्हें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जो चीनी है ना उसे बिल्कुल ख़त्म करना है अपनी जो इफ्तारी के अंदर, अपनी सहरी के अंदर, वरना मोस्टली हमारा जो रूटीन होता है जो सहरी है उसके अंदर दही वाली लस्सी लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं कि जी हमें प्यास ना लगे। तो प्यास तो अपने टाइम पे लगनी है, भूख भी अपने टाइम पे लगनी है। रोज़ा सब्र का नाम होता है। ये नहीं होता कि आप सहरी के टाइम पेट भर के खाना खा लें या सहरी के टाइम 2 ग्लास की बजाय 4 ग्लास पानी पी लें तो आपको प्यास नहीं लगेगी। तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपको प्यास भी अपने टाइम पे लगनी है, भूख भी अपने टाइम के ऊपर लगनी है। और जो आप लोग पानी ज़्यादा पिएँगे वो आप देखिए कि आधे घंटे के बाद पेशाब आ जाएगा, वो वहीं से ख़ारिज हो जाएगा, तो आपके जिस्म में नहीं रहेगा। तो ये रोज़ा होता ही सब्र का नाम है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मीठे वाली जो चीज़ें हैं ना उनसे अवॉइड करना है। दूसरा बड़ी बैड हैबिट होती है हम लोगों की। हम पहले जैसे हम लोग पहले हॉस्टल में भी रहते थे तो वहाँ पे भी ये जो समोसे हो गए, पकोड़े हो गए या वो रोल्स होते हैं तले हुए जो, वो बड़े प्रेफ़र किए जाते हैं, बड़े लोग पसंद करते हैं खाने के लिए और घरों में भी आम तौर पे ये जो समोसे पकोड़े होते हैं रमज़ान के अंदर बहुत यूज़ किए जाते हैं, बहुत खाए जाते हैं। इनसे भी आप लोगों ने अवॉइड करना है क्योंकि इनसे डायरेक्ट फैट आपकी बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। फिर आप लोग जितनी मर्ज़ी कोशिश करते रहेंगे, आपका वज़न कम नहीं होगा। आप लोग हम लोग ऐसा भी होता है कई दफ़ा आप लोगों ने लोगों से सुना होगा कि हम लोग रोटी तो खाते नहीं हैं, सुबह बस 1 रोटी खा रहे हैं लेकिन वेट फिर भी हमारा कम नहीं हो रहा, हमने रोज़े भी पूरे रखे हैं। तो उनका बेसिक जहाँ पे जो फ़ॉल्ट आ रहा होता है वो यही होता है कि वो जो सहरी और इफ्तारी के अंदर है, एक तो शुगर उन्होंने कट डाउन नहीं की होती। शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जाम शीरी के अंदर शुगर है, रूह अफ़ज़ा के अंदर शुगर वो डालेंगे। कोई मीठी लस्सी दही वाली बना के पिएँगे, उसके अंदर वो चीनी डालेंगे। फिर जो रात के टाइम में चाहे वो रोटी ना भी खाएँ, वो समोसे पकौड़े खा लेंगे, वो इतने ज़्यादा खा लेंगे कि जो कैलोरीज़ इनटेक है वो सारा
उनसे पूरा हो जाएगा जो समोसे पकौड़े होते हैं। तो कैलोरी इंटेक को आपने कट डाउन करना है, आप कोई हेल्दी चीज़ें ला सकते हैं, जैसे तो चना चाट आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जो फ्रूट चाट हो सकती है वो यूज़ कर सकते हैं। अपनी जो बैड हैबिट्स है उन्हें आप गुड हैबिट्स के अंदर चेंज कर सकते हैं, जो डाइटरी बैड हैबिट्स हैं उन्हें गुड डाइटरी हैबिट्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। हेल्दी डाइट अपने जो खाने के अंदर लेके आएँगे, सहरी और इफ्तारी के अंदर लेके आएँगे, इससे आप मेंटली भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील करेंगे और फिज़िकली भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील करेंगे। बाकी अपनी जो एक्सरसाइज़ है उन्हें ज़रूर आप लोगों ने कंटिन्यू रखना है। रमज़ान के अंदर भी ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि जी हम लोग रोज़े रख रहे हैं तो हमारे जिस्म के अंदर जान नहीं है, पट्टे कमज़ोर हो गए हैं, हम चल फिर नहीं सकते, तो ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए। आपने जो एक्सरसाइज़ है वो अपनी कंटिन्यू करनी है। आपको फिक्स टाइम अपना बना लीजिएगा, मिनिमम 20 टू 30 मिनट्स तो आपकी एक्सरसाइज़ बिल्कुल होनी चाहिए। इफ़ यू वांट अ हेल्दी लाइफ़ तो आप लोगों को ये सिर्फ़ रमज़ान के अंदर ही नहीं है, कंटिन्यूअसली थ्रू आउट योर लाइफ़ तो आप लोगों ने ये जो 20 से 30 मिनट्स की जो डेली एक्सरसाइज़ है, चाहे आप उसे ब्रिस्क वॉकिंग कह लें, चाहे नॉर्मल वॉक कह लें, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों ने वेट लूज़ भी करना है, जिन लोगों ने अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आप लोग देखेंगे अभी आप लोग अपना वेट कर लें और रोज़ों के बाद आप लोग अपना वेट कीजिएगा तो आपका वेट बढ़ जाएगा। अगर आप लोग इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, इन अपनी जो डाइटरी हैबिट्स है उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे, आप समोसे पकौड़े खाते रहेंगे, चीनी का यूज़ करते रहेंगे, फिर चाहे आप रोटी ना भी खाएँ, तो आप लोगों का जो वेट है वो कम नहीं होगा, वो या तो वहीं पे कांस्टेंट हो जाएगा या बढ़ना शुरू हो जाएगा। चीनी को आपने ज़रूर एलिमिनेट करना है, चाय के अंदर भी चीनी यूज़ होती है, तो उसे भी आप लोगों ने कम करना है। आप लोग ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं, जैसे वो शक्कर आती है, गुड़ आता है, वो आप लोग थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो व्हाइट शुगर है, उसे तो बिल्कुल आप लोगों ने अवॉइड करना है। बाकी रमज़ान की जैसे आमद आमद है, कल से पहला रोज़ा है इंशाल्लाह। तो बाकी इबादत को भी आप लोगों ने भरपूर जोश-ओ-खरोश के साथ करना है। वैसे तो हम से जो नमाज़ पढ़ने में कोताही हो जाती है, लेकिन इस माह रमज़ान के अंदर खुसूसी कोशिश करनी है कि हम जो 5 वक़्त की नमाज़ है, वो बिना जमात पढ़ने की कोशिश करें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।